हेलो गाइस, टैरोक्स मल्टीपल 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर की दिल से सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। सच में वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या वाकई में प्यार करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी दिल की सच्ची भावनाएं हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है इन दिनों। उनकी सच्ची भावनाएं या दिल से निकली भावनाएं क्या हैं। ठीक है, जो वाकई में हो सकता है कि आपको नहीं बताते हो, ऐसी भावनाएं जो वो आपको बताते हैं, दिल से निकली सच्ची भावनाएं जो आपको कभी कहते नहीं है। ठीक है, यानी ये कहते भी होंगे तो बहुत रेयर कहते होंगे। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन अगर आपकी है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, वैसे भी आप जनरल तौर पे देखते हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कैंडल वैक्स रीडिंग एक इंट्यूटिव रीडिंग होती है, सब जानते हैं। ठीक है, जो मैसेजेस कैंडल वैक्स को देखकर मुझे आएंगे आपके लिए, वो मैं आपको दूंगी। ठीक है, वो मैं ऊपर वाले की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। वो मैसेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है पूरे मैच करें, हो सकता है कुछ मैच करें, पर जितना भी मैच करे आप लीजिएगा। ठीक है, और जो नहीं मैच करता वो दूसरों के लिए छोड़ेगा। चलिए देखते हैं। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए मैं बता दूं, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। और ये चार्जेस कल यानी कि 1 जनवरी से लिटिल बिट बहुत ही लिटिल बिट बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत हाई फाई रेट्स रख रही हूँ। ठीक है, लेकिन आप रीडिंग कराना चाहते हैं तो बहुत ही मतलब एक तरह से चेंज होगा, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिएगा। और यस, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, नीचे नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल मत कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। और मैं बताना चाहूँगी गाइज, मैं रीडिंग कैसे करती हूँ। मैं रीडिंग एक वीडियो के थ्रू आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेजूँगी। मेरी जो रीडिंग्स होती है वो कॉल रीडिंग पे या वीडियो कॉल पे नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मैं नहीं करती हूँ। मैं वीडियो बनाकर आपके सिचुएशन पे भेजूँगी, आपके क्वेश्चन का जवाब उसमें होगा, और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं। ठीक है, एक बार चेक ज़रूर कर लें। ओके, और कल से ये लिटिल बिट बढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं उनके दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, सच में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। चलिए देखते हैं कितनी रेजोनेट करती है आपसे। ओके, अपने अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। सबसे पहले इष्ट देव का। ओके, आपके गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, अल्लाह, जो भी जिनको भी आप मानते हैं। ठीक है, आपके कोई भी इष्ट देव हो सकते हैं। ओके, उनका नाम लीजिए और 3 टाइम्स अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। ओके गाइस, आज कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं उनके दिल की सच्ची भावनाएं। चलिए देखते, बताती हूँ आपको एनर्जी। सबसे पहले प्लीज़ गाइड करें मेरे दर्शक जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं, इनके पार्टनर, उनकी सच्ची भावनाएं बताइए। देखिए गाइस, आज बहुत से लोगों के लिए मुझे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ठीक है, 5 नंबर आपका या इनका हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कुछ स्टार साइन बता रही हूँ, पाइसेस, सेजिटेरियस। ओके, ये स्पाइसेस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, पर हाँ, लिब्रा भी कुछ हो सकते हैं। ये मुझे स्टार साइन दिखे हैं जो कि आपके या इनके हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ एनर्जी बताएं। ओके गाइस, कुछ स्पेशल, यस, कोई किसी ने ब्रेसलेट पहना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी मेटल का ब्रेसलेट है आपके हाथ में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगा है। तो ये आप रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा दिखा है। ठीक है, ओके गाइस, यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है किसी बात का आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते, लेकिन ये वाकई में इनकी सच्ची जो भावनाएं हैं, ये वाकई में आपको अपनी वीकनेस मानते हैं। चाहे सिचुएशन जो भी है इन दिनों, मतलब इनकी इन दिनों जो है दिल से इनकी सच्ची फीलिंग्स के बारे में बात करें तो इनकी एनर्जीज ऐसी है कि ये किसी बारे में बोलते कम हैं, बोलते नहीं तो एक्सप्रेसिव कम होते हैं, लेकिन जब इनका मूड होता है तो बहुत कुछ ऐसे बोलते हैं कि आप शायद मतलब जैसे कहते हैं ना, ताजुब कर जाते हो कि ये इंसान ऐसा भी बोल सकता है, कि इमोशनली जब बोलते हैं तब। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, प्रैक्टिकल सोच के इंसान है। ठीक है, और ये किसी बात का क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते, बट ये डेफिनेटली आपको अपनी वीकनेस मानने लगे इन दिनों। ठीक है, दिल की बात ये है कि आप में जो भी कमियां हैं, ठीक है, आप इनके बन नहीं सकते हो, आपका इनका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप है तो आपकी जो भी कमियां हैं, आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चे भी हैं, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, इनसे रिलेट नहीं करते हो आप। ठीक है, नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, सारे जो फ्लॉज हैं आपके, डेफिनेटली ये अपनाना चाहते हैं। सब चीज़ों को भूल कर ये आपको अपनाना चाहते हैं। आप इनकी वीकनेस हो, आपको खो देने से डरते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ इनमें है, लेकिन ये दिखाते कम है। जैसे मैंने कहा ना कि अगर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये ऐसे इंसान है कि चुप रहेंगे, उसको पाने की कोशिश करेंगे, पर दर्शाएंगे नहीं। ठीक है, इस तरह से ये मुझे ऐसा लगता है। कई बार आप पे डाउट भी करते हैं कि आप
अब इनको एक सच्चा इंसान पसंद है। एक्चुअली ये जो है आपकी सच्चाई से ही इम्प्रेस्ड है, ठीक है, क्योंकि इनको अभी तक जो भी रिश्ते मिले हैं इनका पास्ट रह चुका है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई ऐसा लगता है कि इनका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है, ये हार्ट ब्रेक को हील करके आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, कोई इनका पास्ट रह चुका है डेफिनेटली। ये अब चाहते हैं कि रिश्ते सच्चाई पे चले, डिमांड पे नहीं, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए ऐसा कर दोगे तो मैं भी ऐसा करूँगा, ये डिमांड या शर्तों पे नहीं चलना चाहते, ठीक है। इन्होंने रिश्तों को काफ़ी देखा है, लोग इनसे डिमांड करते थे रिश्तों के बदले, ठीक है। इनको समझ आने लगी है कि ये फेक चीज़ें हैं, ये कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए एक रिश्ता फेक, ठीक है, जिसमें सब कुछ डिमांड पे होता है, ठीक है, शर्तों पे होता है। ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे इनको समझ में आने लगी। ये डेफिनेटली आपसे चाहते हैं क्या, एक्चुअली ये इंसान आपसे चाहते कुछ भी नहीं है और ना आपसे इनको कुछ चाहिए, ठीक है, आपको भी इनको इनके साथ कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जब भी सोचते हैं ना कि आपको ये क्यों पसंद करते हैं, क्यों है आपके अंदर काफ़ी कमियाँ होगी, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो, ठीक ठाक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इनके जो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे पसंदीदा लोग, बहुत खूबसूरत खूबसूरत इंसान इनके जीवन में आए, लेकिन आप क्यों पसंद करते हैं। तो इसका कारण ये है कि आपका साफ मन का इंसान, ठीक है, आप जैसे साफ मन का इंसान जो कि वाकई में सच बोलता है, और आपकी बातें जो है इनको डेफिनेटली बहुत बहुत भाती है, क्योंकि आपने इनको जैसे कहते हैं ना एक आईना सा दिखाया है। आईना से मेरा मतलब है कि कई बातें जो है ये पहचान नहीं पा रहे थे, शौक मनोरंजन में व्यस्त रहना, ठीक है, और कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना, लेकिन ज़िम्मेदार इंसान होते हुए भी डेफिनेटली थोड़ा सा ऐसा मतलब इनके नेचर में थी कि ये डेफिनेटली ऐसा लगता था कि फ्लर्टिश इंसान है, यानी कि कोई जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं। हालांकि जिम्मेदारी निभाते थे तो भी इनके मतलब हाव भाव, इससे चाल चलन, इस तरह से मतलब कोई बिलीव नहीं कर पाता था। लेकिन ये चीज़ जो है आपने सिखाई, एक मैच्योरिटी लेवल जो इंसान में आता है ना, वो मुझे लगता है कि आपने सिखाई। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, कुछ लोग यहाँ पे 1-2 साल बड़े दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान क्या है, ये डेफिनेटली आपसे चाहते हैं कि आप सच बोलें, हालांकि आप सच ही बोलते हो। ये कई बार डाउट करते हैं कि आप इतना सच क्यों बोलते हो, लेकिन ये डेफिनेटली आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा इंप्रेस है। खास करके आपका मन बिल्कुल साफ़ है, जो अंदर है वही बाहर है, और आप बोलते भी हो इनको कि मैं फेक नहीं हूँ, जो भी कहती हूँ या कहता हूँ वो मन से, मतलब मन में जो अंदर है वही बाहर है, ठीक है। इस तरह के इंसान इनको पसंद है, और ये डेफिनेटली इसीलिए इंप्रेस हुए हैं। इनका पास्ट रह चुका है जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और अभी भी हर्ट हैं। एक एक्चुअली जैसे इनको लगता है कि आपसे इनका भविष्य नहीं बनेगा, आपसे कोई रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन एक्चुअली में ये डेफिनेटली जिस रिश्ते में है या जहाँ कहीं भी है, ये डेफिनेटली वहाँ पे डिसइंटरेस्टेड है, बस एक जिम्मेदारी निभाना, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन बहुत सी बातों में इनको लगता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कुछ बदला आपने। अगेन नंबर 5 दिखा है मुझे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा गाइस। किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1 और 5 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफिनेटली फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी झेल रहे हैं, लेकिन चाहते हैं आपसे रीयूनियन, चाहते हैं कि आपसे दोबारा मिलन हो जाए, ठीक है। चाहते हैं, जैसे मिलन तो हो नहीं सकता, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसमें हम बिना किसी डिमांड के रह सके, ठीक है। ये 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन हो सकती है, पर उस बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करना चाहती। ये देखिए सबके सर्कमस्टांस अलग अलग होंगे, सिर्फ हम आज बात करें कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनके दिल की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, ठीक है। नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन, 3rd पार्टी 4th पार्टी सिचुएशन बहुत सारों की लग रही है, लेकिन हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्या सही है क्या गलत है, प्यार में कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपके किसी भी काम से किसी को चोट नहीं पहुँचनी चाहिए, ठीक है। आपके किसी काम से कोई, जैसे कहते हैं ना कि कोई गलत काम मत करिए आप, ठीक है। गलत क्या है सही क्या है, मैं जानती हूँ कि मतलब प्यार नहीं देखता है, लेकिन प्यार में सब कुछ जायज़ होता है, ये भी मैंने सुना है। लेकिन ऐसा काम मत करिए जिससे किसी का सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये मैं कहूँगी, ठीक है। और मैं बहुत सारी बातें कर सकती हूँ इस पर, बट अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि इनकी सच्ची भावनाएं क्या है। यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है ये आपसे रियूनियन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एक्चुअली इनको फीलिंग जब आती है जब आपके साथ रहते हैं, ठीक है, सच्चा मतलब अंदर से कुछ ऐसी वाइब्स आती हैं जब आपके साथ होते हैं कि इसको सब कुछ सरेंडर कर दूं, ठीक है, इसको सब कुछ कह डालूं, अपने मन का जो बोझ है, भार है, इमोशनल जो बैगेज इनके ऊपर है वो सब कह डालूं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ ऐसा ही, ये किसी को कहते नहीं होंगे, ऊपर से मुखौटा ओढ़ के खुश दिखाई देते हैं, बट अंदर की बात ये है कि बहुत ज़्यादा दुखी है। ये जो चाहते थे या जैसा चाहते थे वैसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। इनको लगता है ना, जैसे एक चाहे कितना ही पैसा कमा लो,
लो, चाहे कितना ही बड़े घर में रह लो, गाड़ी में रह लो, लेकिन वो चीज़ जो एक मिसिंग है वो इनकी लाइफ से इनका पार्टनर मिसिंग है, ठीक है। इनकी पर्सनल लाइफ में ऐसा पार्टनर नहीं है जो कि वाकई में इनकी लायक हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारी मेमोरीज़ को याद करते हैं, कई बार अकेले में बैठे बैठे बहुत पुरानी ज़माने को या पुराने अपने दिनों को याद करते हैं। तब इनको लगता है कि मैं क्या से क्या था, मैं कैसे बदल गया, ठीक है। और मुझ में अब परिवर्तन जो आया है वो मैच्योरिटी लेवल पर इतना है कि वाकई में आप में सुधार आए, इस इंसान में सुधार आए, ठीक है। मुझे इन्होंने लगता है कि हार्ट ब्रेक झेले हैं और कई रिश्तों में इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत मतलब जैसे उल्टे मुँह गिरे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इन हार्ट ब्रेक को झेल के एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा और जैसे कहते हैं ना कि पैसा, नाम, शोहरत, ये कोई फ़ायदा नहीं है इस बातों का। केवल रिश्ते ही इंसान को खुश और दुखी रख सकते हैं, ठीक है। और वो ही इनको लगता है कि एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने पैसा बहुत कमाया है और गंवाया भी है, अप एंड डाउन ज़िंदगी के झेले हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जिनके बारे में आप कह रहे हैं, वो डेफिनेटली मतलब उस सब चीज़ों से उभर कर बाहर आए, ठीक है। अप एंड डाउन झेले हैं, पैसा भी खूब देखा है, गंवाया भी है, इन बातों का इन पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन एक इमोशनली जो इमोशनली जो हार्ट ब्रेक वाली चीज़ें ना वो इनको तोड़ती गई है, ठीक है। मुझे लगता है कि इनके रिश्ते ना तो पहले किसी से सही चले हैं और जो लाइफ पार्टनर हैं उनसे भी नहीं चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके जीवन में एक अधूरापन है, जो ये कभी खालीपन है, एक्चुअली खालीपन, अधूरापन नहीं, खालीपन है, जो कहीं ना कहीं एक पार्टनर की कमी के कारण है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पार्टनर से इनकी या तो बनती नहीं है या फिर डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे बस ये जी रहे हैं जीने को, लेकिन ये डेफिनेटली अनसेटिस्फाई मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक अभी भी झेल रहे हैं क्योंकि जो इनको चाहिए था, जैसा चाहिए था, वो कैसा भी नहीं है, ठीक है। यानी कि वैसा कुछ भी नहीं है जो अपनी लाइफ में इन्होंने सोचा था, समझा था, अपने लाइफ पार्टनर को सोचा था उस तरह से। ये डेफिनेटली रिग्रेट है अपने पास्ट को लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। लेकिन जब आपसे मिले हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जीवन चाहे कैसा भी हो, लेकिन एक ऐसा लाइफ पार्टनर या ऐसा दोस्त जिससे कि हम लाइफ टाइम मतलब बोल तो सकते हैं, बातचीत तो कर सकते हैं ना, चाहे और कुछ नहीं तो, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैं कुछ इनके देखिए, अगर आप पूछना चाहोगे कि अभी क्या मतलब क्या वाकई में प्यार करते हैं या सिर्फ ऐसे ही, ये इंसान जब आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता तो क्यों रहता है आपके साथ, ठीक है। ऐसे दिमाग में आपकी बातें आती होगी और मेरे कमेंट्स में कई लोग बोलते हैं कि मैम ये तो नहीं बात करता, ये तो हमको कमिटमेंट नहीं देगा। उसके सामने वाले की भी देखिए कि क्या मजबूरी है, ठीक है। वो अगर धोखेबाज है, मैं नहीं कहती कि सब एक जैसे होंगे, ठीक है। अगर धोखेबाज है तो फिर आप उसके लिए वेट मत करो। सब देखिए, इंसान जो करता है ना एक्शन, उसको नोटिस करो कि वो आपके लिए कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तभी उस पर भरोसा करो। आजकल कलयुग है, हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। धोखा आप ही खाओगे, सामने वाला नहीं। सामने वाला सिर्फ आपको पटा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जानना है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। और वो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप उसके एक्शन देखिए, ठीक है। वो आपके लिए क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। पहले चेक करिए, आप अपनी तरफ से मत बोलिए, उसकी तरफ से सुनिए, ठीक है। आप तभी हाँ करिए जब आपके पास कोई प्रूफ आता है, ठीक है। मतलब कोई कुछ कहता है तो उसका कोई कुछ खास मतलब ऐसा कुछ प्रूफ देता है आपको तो ठीक है, फिर आप मतलब आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत कीजिए। कुछ प्रूफ है जब ही आप भरोसा कीजिए, जब आपको श्योरिटी मिल जाए कि ऐसे इंसान मुझे कमिटमेंट देना चाहता है या और कोई भी बात, तो तब आप उस पर विश्वास करिए, ठीक है। दोस्ती बनाना या दोस्ती करना किसी से गलत नहीं है। बात करना या किसी से बातों को मतलब जैसे कहते हैं ना, मिलना जुलना, बातें करना, ये गलत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हर किसी पे भरोसा करना गलत है, ठीक है। सरेंडर कर देना गलत है, ठीक है। आंख बंद करके विश्वास करना गलत है, ये मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर की तरफ आ जाते हैं। यस, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने धोखे खाए हैं, जीवन को अच्छी तरह देखा है, समझा है, और ये जब आपसे मिले हैं तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में समझ में आई। ये इंसान क्या आपसे प्यार करते हैं? आपको क्वेश्चन ये पूछना पड़ेगा कि मैम ये जब हमसे कुछ करते ही नहीं है, यानी कि कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो क्या प्यार फेक है? बिल्कुल नहीं, प्यार फेक नहीं है, इनका प्यार बिल्कुल सच्चा है। लेकिन ये प्यार में आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और हो सकता है कि इन्होंने ये बात कही भी है बहुत सारों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्या ये आपको मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्या ये आपको कमिटमेंट दे सकते हैं? ये कमिटमेंट नहीं दे सकते। क्या इनका प्यार सच्चा है? बिल्कुल है। लेकिन ये बातें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कही भी है सच्ची, और ये डेफिनेटली ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं, पर एक सीक्रेट तौर पे। अगर आप रेडी हैं तो सही है, नहीं रेडी हैं तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि इंसान ने इतने धोखे खाए हैं कि अब इनको धोखे से भी डर नहीं लगता है। एक्चुअली इन्होंने जीवन को झेला है। ये आपसे बोल चुके हैं कि आपका रिश्ता कैसा है, ये मतलब एक तरह से सच बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। कि आपसे कमिटमेंट नहीं कर सकते तो कोई आशा मत करिएगा,
जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक सीक्रेट तौर पे पसंद करते हैं, सीक्रेट तौर पे आपको जान पहचान कराना चाहते हैं, या फिर आपके साथ सिर्फ और सिर्फ बात करना चाहते हैं। ऐसा मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो बात करना किसी से गलत नहीं है, बस ये गलत है कि आप उस बातों को बहुत ज़्यादा विश्वास मत करिए, ठीक है। एक दोस्ती के नाते दोस्त से बात करते हैं वैसे ही करिए, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लगा ये इंसान जो है क्या आपके लिए कुछ कर सकता है भविष्य में, क्या स्टैंड लेगा, आपसे कमिटमेंट करेगा, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आने पर आपके लिए बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन वक्त का मतलब मेरा ये है कि अगर सकमस्टांस ऐसे हुए कि जब इनको वाकई में आपके लिए कोई डिसीज़न लेना पड़ा तो ये आपके फेवर में ही जाएगा, ठीक है। ये अभी तक जब तक आप नहीं हो, मान लो कुछ ऐसे सकमस्टांस हुए कि इनको येस और नो आपके लिए कहना पड़ा, तो डेफिनेटली ये येस ही कहेंगे आपके लिए, ठीक है। तब ये कमिटमेंट भी देंगे आपको। लेकिन ये जब ऐसे इंसान है जहाँ पे इनको लग रहा है कि नहीं, अभी चीज़ें जैसे कहते हैं ना एक साइडेड, वन साइडेड हो सकती हैं, या आप जैसे भविष्य में इनके साथ हो सकता है कि नहीं बनाना चाहोगे, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा श्योर मुझे यहाँ पे नहीं लग रहे हैं आपके लिए। और ये चाहते तो हैं आपसे प्यार करें, बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स हैं इनकी, लेकिन इन दोनों डेफिनेटली डीपली यही सोचते हैं कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि आप दोनों की फैमिलीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसके अलावा देखिए, क्या ये उम्र भर आपसे निभाएंगे, क्या ये रिश्ता कब तक चलेगा, आपके दिमाग में ये सवाल आते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इस रीडिंग में मुझे जो भी लोग देख रहे हैं इनका रिश्ता काफ़ी लॉन्ग टर्म तक मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। लेकिन अप एंड डाउन जैसे मैंने कहा कि आएंगे ही आएंगे, कई बार आप शक करोगे, कई बार विश्वास नहीं कर पाओगे, कई बार आप जैसे आप दोनों की परिस्थिति जो है हैंग पड़ जाएगी, ठीक है। आप सोच समझ नहीं पाओगे क्या करोगे, लेकिन अंततः मुझे लग रहा है कि आपकी बातचीत तो होती ही रहेगी, ठीक है। बातचीत होती रहेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को कमिटमेंट दोगे, नहीं। कमिटमेंट इशू जिस दिन हुए, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक समझौता करने वाले हो। अगर आपके कमिटमेंट इशू है, वाकई में आप इनसे चाहते हो कि कमिटमेंट हो और आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो फिर एक बीच का रास्ता या समझौता एक करोगे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि एक बीच का रास्ता आप निकालने की कोशिश करोगे, जिससे कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो है टकराव ख़त्म होगा। ये इंसान आपके साथ उम्र भर बना के रखना चाहता है, तो कोई ना कोई तो जैसे कहते हैं बीच का रास्ता आप दोनों को मिल ही जाएगा, ठीक है। ये मुझे सिचुएशन दिख रही है। क्या इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेगा? बिल्कुल। लेकिन ये अप एंड डाउन्स भी होंगे आपकी लाइफ में, इनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये परमानेंटली आपको रखेंगे ये मैं नहीं कह सकती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी वाइब्स नहीं है कि कोई आपको परमानेंट अपनी लाइफ में ले ले, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक दोस्ती वाला नाता है जो कि वाकई में बहुत डीप कनेक्शन, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है, ये डीपली, मतलब अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांस हुए जब कोई ऐसा पहाड़ सा गिर कर पड़ रहा आपके ऊपर, इनको येस और नो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कहना पड़ा, तो ये फिर पीछे नहीं हटेंगे, उस वक्त ये आपको अपनाएंगे भी, कमिटमेंट भी देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रही, आप अपनी लाइफ में मस्त, ये भी अपनी लाइफ में मस्त, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, लेकिन एक दोस्ती का नाता चलेगा, ठीक है। आप बुरे वक्त में अपने आप को एक दूसरे को सपोर्टिव इंसान की तरह एक दूसरे के साथ पाएंगे, ठीक है। कई बार डेफिनेटली आपकी मीटिंग होगी, कई बार बहुत अच्छे से आप मिलोगे, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। हमेशा आप बोलते हो कि कार्मिक कनेक्शन गलत होता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि कार्मिक कनेक्शन हमेशा गलत नहीं होते, ठीक है। ये हमको सीख दे जाते हैं। तो इस इंसान को एक कार्मिक कनेक्शन बहुत है इसकी लाइफ में, ठीक है। और ये कार्मिक कनेक्शन के कारण ही इन्होंने बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। कई बार धोखे मिल चुके, लेकिन जब से आप ज़िंदगी में आए हो तो ये कार्मिक कनेक्शन ही है आपके साथ भी। लेकिन ये इंसान काफ़ी बदले हैं, इनको हीलिंग मिली है, पास्ट के एनर्जी से रिलीज़ करके डेफिनेटली एक नए साइकिल में आपसे शुरू हुए हैं। ये साइकिल कब तक चलेगा बिल्कुल नहीं पता मुझे, लेकिन ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने वाले हैं। ये डेफिनेटली अपने आप को हील करेंगे, अपनी परिस्थितियों को हील करेंगे। और जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा, तो वो डेफिनेटली आपके आने से या आपके बातचीत करने से काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहती हूँ कि बहुत कुछ इन्होंने नहीं अचीव किया, ये शायद बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये जो भी बने हैं उसके पीछे जैसे कहते हैं ना एक मायूसी थी, तो उस मायूसी के भंवर से आप इनको निकाल रहे हो, ठीक है। इस तरह से एक नया साइकिल आपने इनके साथ शुरू किया। ये कार्मिक ही है आपके। मुझे बहुत से लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कि आपको डेफिनेटली दोनों को हील करने के लिए आया। हो सकता है इसमें आपकी उन्नति प्रगति की भी किसी की हो, ठीक है। आपने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इस इंसान के साथ आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। इस तरह की रीडिंग है गाइज। आपको अगर रीडिंग पसंद आई ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी। लेकिन जाते जाते इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी, ये कहना क्या चाहते हैं आपसे, चलिए देखते हैं। एक जनरल तौर पे मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ और बहुत सारे मैसेजेस हैं मेरे पास, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओके गाइस,
पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला ये वाला तेरी बातों में भी नशा है, यानी कि ये जब आपसे बात करते हैं तो इनको बहुत ऐसा लगता है कि नशीली बातें, अच्छी बातें, प्यारी बातें। समटाइम्स योर नियरनेस टेक्स मी ब्रीथ अवे, यानी कि जब आप इनके पास होते हो तो ये कम से कम मतलब सांस लेना भी भूल जाते हैं। प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यानी कि एक और चांस आपसे चाहते हैं। ठीक है, मुझे देखिए अभी ऐसी इंट्यूशन हुई कि किसी का बर्थडे आने वाला है। ठीक है, रिसेंटली 1-2 दिन में अगर किसी का बर्थडे है तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे बर्थडे वाली वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे कोई केक की आकृति ऐसे कुछ दिखाई देती है जब मैं कैंडल वैक्स देती थी। पर्सनल प्रॉब्लम, यानी कि पर्सनल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप लोगों की है, कुछ ना कुछ अपनी अपनी फैमिली में। राधा कृष्ण आपकी जोड़ी हो सकती है। और देखती हूँ तो ये केक की बात बताइएगा मुझे, आप किस किस का बर्थडे आ रहा है। ठीक है, एक बार तुमको देखना चाहता हूँ डियर। ओके, ये आपको देखना चाहते हैं गाइस। ओके, और तुम आँखों से सब कुछ कह देते हो, यानी कि आपकी आँखें इनको बहुत कुछ कहती है। हमें भी बताइए। समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस, कई बार आपके जो एक्शन होते हैं बात करते करते उनको देखकर ये स्पीचलेस हो जाते हैं कि अब मैं चुप रहूँ तो ही अच्छा है। चलो तुमको लेकर चलें उन फिज़ाओं में, यानी कि ये सॉन्ग है गाइस, चलो तुमको लेकर चले। मेरी आवाज़ को मत देखिए ये गाना बहुत प्यारा है। गिव मी क्लियरिटी समहाउ, यानी कि इनको क्लियरिटी नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, बट ये डेफिनेटली आपके साथ रहेंगे। ठीक है, और देखते हैं। फ्रेंडशिप लीड्स टू लव, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप एक प्यार भी ज़रूर बदलेगी। अभी तक नहीं बदली है तो मौका आपको आएगा। ठीक है, आई कैन नॉट टेल यू माई सिचुएशन, यानी कि इनकी सिचुएशन ये कहना नहीं चाहते, लेकिन बहुत हो सकता है कि बहुत कुछ है। लाइफ इज़ स्मॉल, प्लीज़ गेट अ रीज़न टू बी हैप्पी, यानी कि इनको एक रीज़न चाहिए खुश रहने का, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, इन्होंने बहुत ज़्यादा दुख झेले। ठीक है, तुमको भगवान से मांगना चाहता हूँ। यस, इनका बस चले तो डेफिनेटली मुझे इनकी रीडिंग्स में यही आ रहा था, इनकी सच्ची भावनाएं क्या है। एक्चुअली आपके साथ इनका भविष्य नहीं दिख रहा, लेकिन डेफिनेटली ये सच्चे मन से आपको प्यार करते हैं और सच्चे मन से अपने जीवन में लाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मौका पड़ा, अगर ऐसे सकमस्टांस आते हैं, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे इनको कोई आपके लिए यस और नो वाला फैसला करना पड़े, तो ये फिर आपको ही चुनेंगे। ठीक है, यही मुझे यहाँ पर लग रहा था कि इंसान जेन्युइन फीलिंग के साथ आपके साथ है, ये कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं। आई डो नॉट क्राई वैन यू लीव बट क्राई वैन यू डोंट कम, यानी कि ये रोए नहीं थे जब गए, लेकिन आप दोबारा नहीं आए तो बहुत ज़्यादा रोए। आई लव यू एंड डू नॉट वांट टू लॉस यू, यानी कि ये आपसे प्यार करते हैं और खोने से डरते हैं। ठीक है, डू नॉट हाइड योर फीलिंग्स, यानी कि अपनी फीलिंग्स को मत हाइड करो। आई कांट वेट एनी मोर, यानी कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, ये डेफिनेटली और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, यानी कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, सेपरेशन किसी न किसी चीज़ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सूनी है। गाइस, ये तो बहुत ही इमोशनल मैसेज हो गया। आई कैन नॉट बियर योर डिस्टेंस मोर। यस, मैंने कहा ना कि आप दोनों में गैप हो गया है, डिस्टेंस बन गया है या लॉन्ग डिस्टेंस है। तुमने अपना बनाना चाहता हूँ, यानी कि ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये वाला लिखती हूँ, जाने कैसे कब कहाँ इजहार हो गया। ब्लू कलर का लेती हूँ गाइस में, फॉर गिव मी। यस, किसी बात के लिए सॉरी कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो। ठीक है, सॉरी अगेन, किसी बात के लिए सॉरी है। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे बिन साजना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। यू आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी इन माई लाइफ, यानी कि आप इनके लिए, आप जैसे कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट इंसान की तरह प्रायोरिटी बन गए हो। ठीक है, आपके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन डेफिनेटली आप वाकई में नंबर 1 हो। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, आपसे मूव ऑन करना इनके बस की नहीं है। ठीक है, वन मोर। तेरे साथ है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। गाइज़, आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी मेरी रीडिंग्स में पसंद आता है तो लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़। आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जिन्होंने भी अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब किया है, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।